नमस्कार बच्चों, मैं शिल्पी जायसवाल आपकी अड़हुल हिंदी पाठमाला के क्लास 5th में चैप्टर 6 के साथ, जिसका नाम है छोटा जादूगर, के साथ फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, यह एक छोटे से बच्चे की कहानी है जिसमें वह बच्चा अपनी परिस्थिति के हिसाब से, जैसी उसकी परिस्थिति थी उस हिसाब से वह अपने उम्र से ज़्यादा क्या हो जाता है, समझदार हो जाता है और काम को करता है। ठीक है, कि किस प्रकार से किस वस्तु को कब कहाँ कैसे प्रयोग करना है उसको समय सब सिखा देता है। क्यों? क्योंकि उसकी परिस्थिति उसी प्रकार थी। जिस प्रकार यह जो चैप्टर है बच्चों, ये जो पाठ है एक छोटे बच्चे की है जो 13 से 14 वर्ष का बच्चा है और वह अपने हालात के समक्ष इतना मजबूर था कि उसको ये जादू दिखा करके, ताश के पत्तों का जादू दिखा करके अपना पेट भरना पड़ रहा था और अपनी माँ के लिए इलाज करना पड़ रहा था। माँ का दवा भी लेना था और अपना पेट भी भरना था। तो बच्चे, इस पाठ में जो एक छोटा सा बच्चा है उसके पिता जेल में बंद हैं और माँ बीमार है, जिसकी वजह से उसे ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही थी। और यह जो कहानी है इसमें लेखक एक लड़के की मदद करता है और जो हालात के समक्ष मजबूर था, परंतु मेहनत व संघर्ष के द्वारा जीवन जीना चाहता था। और ये बच्चा जो है बच्चों बहुत हालात का मजबूर था। और जो लेखक है इस पाठ के, वो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। वो इस बच्चे की मदद करते हैं उसकी जीविका के लिए। ठीक है, और वह बच्चा जो है मेहनत तथा संघर्ष के द्वारा अपने जीवन को जीना चाहता है। किसी से वैसे मदद नहीं कि हाँ कोई ऐसे ही पैसा दे दे, नहीं, वो मेहनत करना चाहता है और मेहनत से ही जो पैसा कमाए उसी से ही अपनी माँ का इलाज करना चाहता है और अपने पेट को भरना चाहता है। तो बच्चों, आइए हम ये पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि छोटा जादूगर, क्या हमने जाना कि एक छोटा जादूगर था जो बहुत ही परिश्रमी था, लेकिन हालात का क्या था, मजबूर था। तो अब हम लोग आगे अपने पाठ को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। अब यहाँ कार्निवल क्या है, यानी मेला। कार्निवल का मतलब होता है मेला। तो मेले के मैदान में बच्चों देखा है बहुत सारी बिजलियाँ लगी होती हैं, जगमगाती हैं, है ना। तो कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद यानी हंसी मजाक, विनोद का मतलब होता है हंसी मजाक का कलनाद यानी खुशी की आवाज़ गूंज रही थी। अब देखिए पूरा ये पढ़ती हूँ। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था, यानी हंसी और हंसी मजाक का आवाज़, जो आवाज़ वहाँ पे खुशी के मारे सब लोग आपस में बातचीत करते हैं, हंसते हैं, तो उसकी जो आवाज़ थी वहाँ पर उस मेले में गूंज रही थी। ठीक है, मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास और उसी मैदान में, ये आप देखो, आप चैप्टर पढ़ो, एक इमेजिन अपने सामने करो कि वो जो बच्चा है कहता है कि मैं खड़ा था एक उस छोटे से फुहारे के पास। मेले में देखा होगा अक्सर फुहारे वगैरह लगे होते हैं ना, तो वैसे ही ये कहता है कि मैं खड़ा था उस फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। ठीक है, और क्या, जहाँ पर एक फुहारे के पास मैं खड़ा था और वहाँ पर मैं देख रहा था एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। बहुत सारे लोग मेले में शरबत की दुकान से शरबत पी रहे थे और वो एक बालक था जो शांति से उन सभी को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और वो जो बच्चा था उसका हाल बता रहे हैं कि उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर फटा हुआ कपड़ा था, क्योंकि गरीब था, उसके पास पैसा नहीं था, तो कपड़े नहीं अच्छे थे, तो वो फटे कुर्ते का पहना था और उसके ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी हुई थी, मतलब टंगी हुई थी, और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। और उसकी जेब में क्या था, ताश के कुछ पत्ते थे। उसके मुख पर गंभीर विषाद, विषाद का मतलब क्या होता है बच्चों, दुख, विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। अब देखो यहाँ पर विषाद के साथ धैर्य, यानी दुख के साथ धैर्यता बनाए रखना, अपने आप को बहुत स्थिर बनाए रखना, घबरा कर नहीं,
मतलब स्थिरता अपने कायम रखना, ये कहा गया धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। और कहते हैं, लेखक कहते हैं कि मैं न जाने क्यों उसकी ओर आकर्षित हो गया, उसकी ओर मेरा खिंचाव बढ़ा, ठीक है, आकर्षित हुआ। उसके स्वभाव में संपूर्णता थी। अब बच्चों यहाँ पे संपूर्णता क्या होती है, क्या होती है बच्चों संपूर्णता? अब ये क्या कहना चाहते हैं? उसके स्वभाव में संपूर्णता थी। संपूर्णता का मतलब क्या होता है बच्चों? संपूर्णता का मतलब होता है कि कंप्लीट, पूरा, ठीक, यानी कि एक स्थिरता थी, संपूर्ण धैर्य था, यानी किसी चीज़ से वो विचलित नहीं हो रहा था। तो मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? फिर लेखक कहते हैं, मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशान लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशान लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, ठीक है, उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं दिखा सकता हूँ। तो यहाँ बच्चे से मैंने पूछा कि क्यों जी, तुमने यहाँ पर क्या देखा? तो बच्चे ने बोला कि मैंने सब कुछ देख लिया, ठीक है। सब कुछ में क्या क्या आ गया? यहाँ पर चूड़ी जो फेंकते ना खिलौने पे, आपने भी देखा होगा मेले में, अक्सर ऐसे गोल रिंग होती है, उसको फेंकते हैं और खिलौना उसके अंदर आ जाता है तो आपको मिल जाता है। खिलौने पर निशाना लगाते हैं, है ना, और तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। और फिर कहता है, ये जो जादूगर है ना, ये बिल्कुल निकम्मा है। निकम्मा मतलब बेकार है, ठीक है, उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। फिर कहता है कि वो तो बहुत निकम्मा है, उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने प्रसन्नता से कहा। और उसने प्रसन्नता से कहा मतलब वो खुश होकर कहता है कि उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। उसकी वाणी में कहीं बनावट नहीं थी। फिर लेखक, ये सारी चीज़ें लेखक बड़े ध्यान से उसका देख रहे थे, उसको पढ़ रहे थे, और कहते हैं कि उसकी वाणी में यानी उसकी आवाज़ में, उसके बोलने में कहीं पर भी क्या था? बनावट नहीं थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे के पीछे क्या है? ठीक है, वहाँ तुम गए थे? नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सकता, टिकट लगता है। तो वो कहता है कि बालक कहता है कि नहीं, वहाँ पे मैं नहीं जा सकता, वहाँ पर टिकट लगता है। अब उसके पास तो इतने पैसे थे नहीं कि वो टिकट दे करके उस पर्दे के पीछे जाए। मैंने कहा, तो चलो, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र। और लेखक यहाँ कहते हैं उसको अंदर जाने के लिए कहते हैं चलो आज तुम मेरे साथ चलो। और अपने मन ही मन में कहते हैं, खुद से कहते हैं कि भाई आज का तो तुम ही मित्र रहे। एक दिन का मित्र उसको बना रहे थे। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। वो कहता है कि वहाँ जाकर क्या करेंगे, चलिए निशाना लगाया जाए। जैसे बहुत से बच्चों का होता है ना, अलग अलग इंटरेस्ट होता है। किसी को जादू देखने में इंटरेस्ट होता है, किसी को निशाना लगाने में इंटरेस्ट होता है, किसी को सिर्फ खाने पीने में इंटरेस्ट होता है ना। तो ऐसे ही इसको वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा था, तो उसने कहा वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, चलिए हम निशाना लगाया जाए, है ना। मैंने उससे सहमत होकर कहा, सहमत होकर यानी उसकी हाँ में हाँ करके कहा, तो चलो पहले शरबत पी लिया जाए। तो वो कहते हैं चलो पहले शरबत पी लेते हैं, यानी कुछ पी ले तो थोड़ा सा अच्छा लगे। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। अब यहाँ स्वीकार सूचक सिर हिला देना मतलब कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हाँ करते तो सिर ऊपर नीचे ऐसे करते हैं, और हाँ ना करते तो सिर अगल बगल में ऐसे हिलाते हैं ना, टेढ़ा। और हाँ होता है तो सर हिला के कहते हैं हाँ, ठीक। तो मनुष्यों की भीड़, मेले में तो ढेर सारे लोग होते हैं ना, तो मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या यानी जाड़े की शाम भी वहाँ गर्म हो रही थी। क्या हो रही थी? वहाँ पे गर्म हो रही थी। जहाँ देखिए बहुत ठंड के मौसम में अगर ढेर सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या होता है, गर्मी सी लगने लगती है ना, गर्म हो जाता है वहाँ का। क्यों? हम मनुष्यों के शरीर से गर्माहट निकलती है, इसलिए हम दोनों शरबत पीकर
निशाना लगाने चले गए। ठीक है, राह में ही उससे पूछा, और ये जो लेखक थे रास्ते में, राह का मतलब रास्ता, राह में ही उससे पूछा तुम्हारे घर में कौन कौन है, मतलब उसकी सारी डिटेल लेने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो बच्चा बताता है, वो छोटा सा जो जादूगर था ताश से अपना जादू दिखाता था, कहता है कि माँ और बापूजी। ये देखिए, जैसे ये चित्र में ऊपर मैंने नहीं बताया आपको कि एक फटा सा कुर्ता पहना था और उसके गले में रस्सी थी। तो देखिए यहाँ पे इमेज, और ये इनके लेखक, इनका एक दिन का मित्र। ठीक, तो वो जवाब देता है, माँ और बाबूजी, उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया। तो लेखक कहते हैं, उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया, बापूजी जेल में हैं। तो उसने आंसर देता है, छोटा जादूगर आंसर करता है, बाबूजी जेल में हैं। क्यों? लेखक पूछता है क्यों। ठीक है, हम ही को देखिए बच्चों, कुछ नहीं पता होता तो हम लोग क्यों करके सवाल करते हैं ना, तो वैसे ही लेखक ने भी पूछा क्यों। तो वो आंसर देता है छोटा जादूगर, देश के लिए। वह गर्व से बोला, गर्वान्वित होता है ना, जब कोई अच्छी चीज़ होती तो हम लोग गर्व से बोलते हैं ना, तो वैसे ही उसने बोला देश के लिए। और तुम्हारी माँ, वह बीमार है और तुमको तमाशा देख, और तुम तमाशा देख रहे हो। फिर राइटर ने बोला, लेखक ने बोला तुम तमाशा देख रहे हो, जब उसने बोला तुम, वह बीमार है, उसके मुंह पर तिरस्कार यानी अपमान की हंसी फूट पड़ी। उसको जब लेखक ने ऐसे बोला कि और तुम तमाशा देख रहे हो, तुम्हारी माँ बीमार है, तो उसके मुंह पर तिरस्कार यानी अपमान की हंसी आ गई। फूट पड़ना मतलब आ जाना। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ। वो जवाब देता है, कहता है तमाशा देखने नहीं साहब, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को दवा दूँगा, यानी तमाशा दिखा करके जो पैसे आएंगे मेरे पास, उससे माँ को दवा दूँगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देख कर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझसे अधिक प्रसन्नता होती, तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। तो उसने बोला कि मुझे शरबत ना पिलाकर, है ना, मुझे शरबत आप ना पिलाए होते, आप मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता, यानी कुछ पैसा दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा जब उसने इतनी ये ऐसी बात बोली कि मुझे शरबत ना पिलाकर। देखिए, कोई छोटा सा बच्चा है जो 12-13 साल का है, 14 साल का है, वो ऐसी बात बोले कि मुझे शरबत ना पिला के। बच्चों देखिए, हमें आइसक्रीम, शरबत ये सब चीज़ मिलता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं ना, लेकिन वो अपनी पसंद को कह रहा है कि आप मुझे शरबत ना पिलाते, मुझे पैसा दे देते तो उससे मैं क्या करता, अपनी माँ के लिए दवा ले लेता। तो ये जो बात थी, ये बात लेखक जब सुनता है कि इतना छोटा बालक ऐसी बात बोल रहा, तो वो आश्चर्य में हो जाते हैं कि कैसा बालक है, कितना अपनी मतलब अपनी माँ के लिए किस तरीके से ये काम करने के लिए, उसकी दवा के लिए ये सक्षम हो रहा है, ये काम कर रहा है ना। हाँ, मैं सच कहता हूँ बापूजी, माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। तो वो कहता है कि बाबूजी मैं सच कह रहा हूँ कि मेरी माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। वो आंसर देता है जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं, जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की दवा दारू करूँ और अपना पेट भरूँ। तो कहता है बच्चा, क्या कह रहा कि जब लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं उसे दिखाकर क्यों ना माँ के लिए दवा करूँ, है ना, और अपना पेट भरूँ। भाई बच्चा है, उसको भी खाने के लिए चाहिए ही, तो इसके लिए जीविका अपना व्यतीत करने के लिए वो ये काम करता था। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दे दिया। ठीक है, लेखक ने क्या किया, 12 टिकट खरीदा और उस लड़के को दे दिया। वह निकला पक्का निशानेबाज। और जो वो बच्चा था ना बच्चों,
वो पक्का निशानेबाज था। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। ठीक है, उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग हो गए और जो देख रहा था उसको सभी दंग हो गए। उसने बाहर खिलौनों को बटोर लिया। बाहर उसने क्या किया, खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? ठीक है, अब कैसे उठाता वो इतने सारे खिलौने? कुछ मेरे रुमाल में बांधे और कुछ जेब में भर लिए। ठीक है, लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9-11 हो गया और वहाँ से निकल लिया। 9-11 होना मतलब चले जाना, है ना। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंखें बदल गई, यानी मन बदल गया इतनी जल्दी। तो मैंने मन ही मन कहा, यानी कि लेखक ने अपने मन में ही कहा कि इतनी जल्दी आंखें बदल गई, यानी मन बदल जाता है। वाह, मैं घूमकर पान की दुकान पर आया, मतलब वो मेले में पूरी जगह घूमा और घूमकर पान की दुकान पर आया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता रहा। ठीक है, फिर झूले के पास लोगों का ऊपर आना जाना देखने लगा। क्या? झूले के पास लोगों का ऊपर आना जाना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर से हिंडोले से पुकारा। हिंडोले मतलब झूले में ऊपर से जो हिलता है झूला, उस पर से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। और वो कहता है, मैं हूँ छोटा जादूगर। कोलकाता में एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ और जल पान कर रहा था। इतने में वहीं से छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में चारों खाने का खादी झोला, यानी 4 खाने का खादी झोला था। अब आपको पता है बच्चों, उस झोले में क्या था? आप इमेजिन करो, क्या हो सकता है? हाँ, उसमें वो सारे खिलौने थे। पता है आपको, वो खिलौनों का उसने क्या किया था? उसने अपना व्यवसाय बना लिया था, उसको पैसे कमाने में यूज़ किया था। आइए हम देखते हैं। साफ जांघिया, आधी बाहों का कुर्ता और सिर पर मैला मैला रुमाल और सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल में झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। ठीक? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। फिर वो कहता है, अभी हम जलपान कर रहे हैं। नहीं जी। उसको मैं क्रोध से कुछ और कहने जा रहा था। किसको? उस बच्चे को। क्यों कहने जा रहा था बच्चों? क्योंकि उस दिन उसने खिलौना लिया और वहाँ से वो गायब हो गया, फिर उसने कुछ भी नहीं बोला। तो ये बड़ा अजीब लेखक को लग रहा था कि लोगों की आँखें इतनी जल्दी बदल जाती, मतलब लोग इतने जल्दी बदल जाते हैं कि खिलौना लिया और भाग गया और उसने लेखक से कुछ भी नहीं कहा। इसी वजह से थोड़ा नाराज़गी थी लेखक के मन में, तो वो क्रोध से कुछ और कहने जा रहा था। तभी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी। वो बच्चे को कहती हैं दिखलाओ जी, उनकी किसकी? लेखक की पत्नी ने। तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। कहते हैं, उनकी पत्नी कहती है कि चलो तुम अच्छे समय पे आए, चलो कुछ तो मन बहले। मैं चुप हो गया क्योंकि श्रीमती जी की वाणी में माँ की सी मिठास थी। और कहते हैं कि मैं इसलिए चुप हो गया क्योंकि उनकी पत्नी की वाणी में एक माँ की जैसी मिठास होती है ना, माँ की आवाज़ में मिठास होती है, वैसी उनकी पत्नी की आवाज़ में एक मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल आरंभ किया और उस बच्चे ने क्या किया? खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवल यानी मेले के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। और जानते हो बच्चों, जो मेले के समय लेखक की वजह से उसको जो खिलौने मिले थे, वो सारे खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। ठीक है, वर काना निकला। अब काना का मतलब एक आँख छोटी। लड़के
कि वाचालता से ही, वाचालता मतलब उसके बोलने की कला, वाचालता का मतलब क्या होता है बच्चों, उसके बोलने की कला, वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। यानी इन सारे खिलौनों को वो इस प्रकार से व्यवस्थित करके अपनी बातों से, अपनी भाषाओं से उसने एक जो कहानी गढ़ी और उसी के माध्यम से वो सारे खिलौनों को एक अभिनय के रूप में, एक नाटक के रूप में तैयार करके सामने प्रस्तुत किया और हंसते हंसते हम सब लोटपोट हो गए। आपने देखा कि किस प्रकार से उसने उस दिन जो खिलौने पाए उसको अपने व्यवसाय में उसने प्रयोग किया और सामने वालों को हंसाना, इतना हंसाया कि हम सब वहाँ लोटपोट हो गए, है ना। मैं सोच रहा था बालक को आवश्यकता से कितनी शीघ्र चतुर बना दिया। ठीक, कि कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि बालक को आवश्यकता ने, कि एक व्यक्ति की जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो किस प्रकार से उसको चतुर बना देता है। ठीक है, चतुर बना दिया, यही तो संसार है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि जिस प्रकार से ये बातें हम जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारी परिस्थिति होती है उसी प्रकार से हमारी सोचने समझने की क्षमता हो जाती है और उसी प्रकार से हम कार्य को कर लेते हैं, उस माहौल में हम ढल जाते हैं। बच्चों, अगर हमारे पास अधिक पैसा है, सारे हमारे पास जितने भी आराम की चीज़ें हैं, सब कुछ है, तो हम बहुत ही उसके अकॉर्डिंग हो जाते हैं, है ना। और जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम उसके हिसाब से हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये बालक था, इसकी स्थिति बहुत खराब थी, पिता जेल में थे और माता बीमार थी, तो इसको अपना पेट भरने के लिए, माँ की दवा के लिए कुछ करना था। तो इसकी परिस्थिति बहुत ख़राब थी, उस परिस्थिति ने इसको बहुत ही चतुर बना दिया था। मतलब अपनी एज, जितनी उसकी एज थी 13-14 साल, उस एज के अकॉर्डिंग उसको बहुत ही ज़्यादा उसकी परिस्थिति ने समझदार बना दिया था। और एक क्या था, बिल्कुल अपनी माँ को दवा खिलाने के लिए कैसे पैसा कमाना है, अपना पेट भरने के लिए किस प्रकार करना है और कैसे, कहाँ से, किस चीज़ को प्रयोग करना है, ये सारी चीज़ें उसकी परिस्थिति ने उसको सिखा दिया। तो बच्चों, आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, जैसी परिस्थिति हो उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेना चाहिए। ये कभी नहीं करना चाहिए कि मेरे पास जो चीज़ नहीं है उसी के लिए रोएं, उसी के लिए परेशान होएं और उसी चीज़ को सोच सोच के अपने समय को व्यर्थ करें। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उस समय को प्रयोग करके हमें हमेशा आगे बढ़ते जाना चाहिए। ठीक है, अब आज हम ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद अब यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे।